नमस्कार प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है उसका जो सिटी स्लिप शो नहीं हो रही है। चक्कर क्या है समझ नहीं आ रहा है। तो देखो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें स्टूडेंट को दो प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ये वाली आ रही है जिसमें लिखा है डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज़ नॉट ई लाइव ईट फॉर योर एप्लीकेशन। एक तो ये वाली प्रॉब्लम है। और जब कोई कैंडिडेट दूसरा लॉगिन कर रहा है तो इसकी जगह पर वहाँ पर लिखा आ रहा है इनवैलिड क्रेडेंटियल, इनवैलिड क्रेडेंटियल लिखा रहा है, कैंडिडेट नहीं क्रेडेंटियल। तो देखो क्या होता है इसका मतलब, जो इसका मतलब है वो तीन बातों से लगाया जाता है। देखो पहली बात कौन सी, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप इज नॉट इट लाइक फॉर योर एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे किसी बंदे का एग्ज़ाम मानिए 5 तारीख को है, 5 जून को है, तो 5 जून को है तो इससे 10 दिन जस्ट पहले यानी 25 तारीख, 25 तारीख को अगर कोई बंदा सर्च करेगा अपनी सिटी इंटीमेशन को तो उसे दिखेगा। अगर किसी बंदे का एग्ज़ाम मान के चलिए 5 की जगह पे यहाँ 25 का है या 24 तक तो एग्जाम चल रहे हैं, मान के चलिए लास्ट में 24 तक का है, तो उसकी जो सिटी स्लिप होगी ना इससे 10 दिन पहले 14 तारीख को शो होगी। 14 तारीख से पहले शो नहीं होगी। ठीक है, 14 तारीख से पहले इसकी सिटी स्लिप शो नहीं होगी। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी कि डियर इसका क्या मतलब है। जो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ये तो आपको समझ में आ गई कि इसका क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम जो आ रही है वो बच्चों को परेशान कर रही है। कई सारे कमेंट आए मेरे पास, तो मैंने एक दो वीडियो इसकी पहले से डाल दी हैं। उसके बाद ये जो कमेंट आ रहा है कि इनवैलिड क्रेडेंटियल, मतलब क्या चक्कर क्या है? मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर एक्सेप्ट हुआ है, और एक्सेप्ट हुआ है। और कुछ बच्चे का तो ये भी कमेंट आ रहा था कि सर मेरा एक्सेप्ट है, प्रोविजनली एक्सेप्ट दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मेरे में इनवैलिड क्रेडेंटियल आ रहा है। फिर तीसरा पॉइंट ये आया कि सर मेरा एक्सेप्ट भी है और प्रोवोज, मतलब सब कुछ रेडी है, कुछ नहीं है, कुछ मतलब फॉर्म भी उसने देख लिया, उसमें सब कुछ एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो भी देख लिया उसने, और देखने के बाद वहाँ पे भी प्रॉब्लम कुछ नहीं दिखा रहा। फिर जब वो ओपन कर रहा है अपनी सिटी इंटीमेशन को तो वहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंटियल ही आ रहा है। उसका ये भी नहीं आ रहा है कि डियर कैंडिडेट सिटी स्लिप वाला भी नहीं आ रहा है, उसका तो इनवैलिड क्रेडेंटियल आ रहा है। तो इसका क्या चक्कर है? तो इसके तीन कारण हो सकते हैं। पहले देखिए इसके तीन कारण कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो उसने क्या किया है, अपनी जो डिटेल है वो गलत डाली है, क्या डिटेल्स को रॉन्ग फिल किया है। एक तो ये वाला कारण हो सकता है। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है वो मैं बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन क्या है। फिर दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे या तो उस बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, जब ये शो कर रहा है। अगर उसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, अगर उसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है तो फिर क्या कारण है? उस कारण को जान के आप चौंक जाएंगे। इतने इतने ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, वो उस कारण की वजह से ऐसे समझ रहे हैं कि मतलब, अब मैं वही बता देना चाहता हूँ। जैसे ही कल मेरे पास एक कमेंट आया तो उस कमेंट में क्या लिखा था, मैंने उसको पूछा कि एनीबडी जिसके पास ऐसी कोई समस्या आ रही है कि उस पर इनवैलिड क्रेडेंटियल लिखा आ रहा है। तो एक बच्चे ने कमेंट किया जी सर मेरे पे आ रही है प्रॉब्लम। तो मैंने उसको पूछा तो ये बताओ कि तुमने मैंने उससे डायरेक्ट पूछा कि तुमने कौन सा अंडर ग्रेजुएट फॉर्म भरा है या फिर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भरा है एनटीपीसी का। तो उसने जस्ट जवाब दे दिया कि सर मैंने अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भरा है। अब उनको मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि भाइयों, तुमने जब अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भरा है और यहाँ पे जो सिटी इंटीमेशन है ये किसकी दिखा रहा है? ग्रेजुएट की दिखा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ग्रेजुएट की जो सिटी इंटीमेशन है, आप अंडर ग्रेजुएट फॉर्म भरे हो तो रॉन्ग क्रेडेंटियल नहीं दिखाएगा तो क्या दिखाएगा? ये बात बताइए आप। ये एक बात सोचिए, अगर रॉन्ग क्रेडेंटियल नहीं दिखाएगा, आपने डिटेल ही पूरी गलत भर दी, इसका मतलब ये हुआ ना, सारा माजरा तो यहीं आ जाता है कि डिटेल आपने रॉन्ग फिल कर दी। एक्सेप्ट रिजेक्ट का ये भी सिलसिला जारी है कि एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ ये कहाँ से चेक करना है आपको, उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसको मैं जा करके बताऊँगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है। आप जिस बच्चे ने एनटीपीसी ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा है वो देखेगा, और वो देखने के बाद वहाँ पे अगर फिर भी इनवैलिड क्रेडेंटियल आ रहा है तो उसका मतलब है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब उसको कैसे चेक करना होगा कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं। और जो बच्चे ये पूछ रहे हैं ना कि मेरा इनवैलिड क्रेडेंटियल आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? वो इसी की वजह से आ रहा है क्योंकि आपने फॉर्म भरा है एनटीपीसी 12th लेवल का, और आप चेक कर रहे हो सिटी इंटीमेशन ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि अभी 12th लेवल का कोई ना तो एग्ज़ाम डेट आई है कोई, और ना उसकी सिटी इंटीमेशन आई है, वो नेक्स्ट मंथ में आएगी। जो एनटीपीसी 12th वाले हैं, ये भी ग्रेजुएशन वालों का एग्ज़ाम हो रहा है। तो अब मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर फॉर्म को रिजेक्ट एक्सेप्ट देखना है तो कहाँ से देखा, तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे सर्च करना होगा सरकारी रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे जा करके आपको क्या करना होगा, नीचे जाना होगा और आप यहीं पे क्लिक कर लेना एडमिट कार्ड के सेक्शन में, ये वाला जो ऑप्शन है ना, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट, इस पर क्लिक कर लेना आप। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें एंटर हो जाओगे और नीचे जा करके
इसमें ये यहाँ पे लिखा है देखो, अप्लाई ऑनलाइन, इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दो एप्लीकेशन स्टेटस पे। तो एप्लीकेशन स्टेटस पे डायरेक्ट क्लिक कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद हम पहुँच जाएंगे सीधे कहाँ पर, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे हमारा रोल नंबर वगैरह भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह भरा जाता है, उस जगह पर हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है इन दोनों में से किसी ऑप्शन पर, लॉगिन विद आधार या लॉगिन विद आरआरबी। तो हम आरआरबी अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे। अब नंबर डालने के बाद क्या होगा, नंबर डालने के बाद ये सारा प्रोसेस आ जाएगा। इसमें लिखा है सेंड ओटीपी टू फ़ोन या सेंड ओटीपी टू ईमेल। यहाँ पे किसी एक पर क्लिक करके आपको ओटीपी यहाँ पे भर देना है, और ओटीपी भरने के बाद आपको सीधा स्टेटस दिखाई देगा, उसमें आपको दिखाई देगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्टेड है, ठीक है। वो तरीका, जब आपका फॉर्म उसमें अगर एक्सेप्ट दिखा रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एडमिट कार्ड भी आएगा, आपकी सिटी स्लिप भी शो होगी, आपका सब कुछ होगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, वेट करना है थोड़ा। सिटी स्लिप नहीं सो रही है तो थोड़ा वेट करिए, और 1-2 दिन बाद रोज़ ही ना चेक करते रहिए। और अगर रॉन्ग क्रेडेंशियल आ रहा है तो आप अपने डिटेल को सही भरिए, और थोड़े दिन बाद वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल पर आपको बहका रहे हैं कि इस साइड से नहीं, इस साइड से जाइए, ये वाली साइड आपके लिए बेहतर है, तो वो अपनी साइड का प्रमोशन कर रहे हैं साथियों। ये सरकारी रिजल्ट वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको इसी पर अपने तरीके से इसी पर 100% मतलब 100% ऑथेंटिक मानिए इसको। कुछ भी जो, जहाँ तक जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं वो सरकारी रिजल्ट पर बहुत भरोसा करती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर के ये रही मेरी इन्फॉर्मेशन, आप तक पहुँच गई होगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।